वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें देखो कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनकी अपरिमेयता को अपने को प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। जैसे सबसे पहले इसने दिया है प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर को प्रमाणित करने के लिए अपने पास जो सबसे सीधा और सरल तरीका है उसमें यह है कि हमें 3 कोटेशन, 3 कथन स्टार्टिंग में और 3 कथन लास्ट में याद रखने हैं। बीच में इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, वो कैलकुलेशन कर देनी है और इस प्रकार से इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वो कथन कौन से हैं। तो पहला कथन है इसमें, देखिए सर्वप्रथम यहां पे लिख देंगे प्रमाण। सर्वप्रथम हम दिए हुए कथन के विपरीत यह मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए दिए हुए कथन के विपरीत हम यह मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दिया हुआ कथन क्या है सिद्ध करने में कि सिद्ध कर रहा है अपरिमेय, तो उसके विपरीत कथन क्या होगा, परिमेय। दूसरी बात, जो भी हम ये 3 कथन लिखें उनमें न तो कोई पॉइंट 1 2 3 ऐसे लगाना है, आपको सिर्फ पैराग्राफ में ही पूरा लिख देना है, लेकिन आपने दिमाग में रखना है कि हमने 3 कथन लिखे। तो ये पहला कथन एक तरह से हो गया। दूसरा, तत्पश्चात 2 पूर्णांक स्मॉल a व स्मॉल b इस प्रकार लेते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0। इसके बाद में अपन 2 पूर्णांक लेते हैं स्मॉल a व स्मॉल b, और वो इस प्रकार लेते हैं कि b का मान 0 के तुल्य नहीं होना चाहिए। देखिए आगे, दोनों पूर्णांकों के अनुपात के तुल्य दी हुई संख्या को रखते हैं। अर्थात तीसरा कथन इसमें क्या होगा, दोनों पूर्णांकों के अनुपात के तुल्य दी हुई संख्या को रखते हैं। अर्थात करके इस तीसरे कथन का मैथमेटिकल गणितीय रूप अपने को लिखना है। इस प्रकार ये पहला कथन हो गया, यहाँ से ये यहाँ तक दूसरा हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा हो गया। लेकिन आपको पैराग्राफ टाइप लिखना है, कोई पॉइंट नहीं निकालना, कोई 1 2 3 नहीं लगाना, सीधा पैराग्राफ टाइप। अब देखिए a/b, भाई दिए हुए पूर्णांकों के अनुपात, तो a और b पूर्णांक अपने पास है, इनका अनुपात क्या होगा, a/b। इसके तुल्य रख देते हैं अपन दी हुई संख्या को, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसके नीचे अगर अपन बटा 1 मान ले तो a को 1 से गुणा करेंगे तो a, और √2 को b से गुणा करेंगे तो √2b। इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करें तो a का तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर इधर √2b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये b स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए, यदि इस 2 का मैं पक्षांतरण करूं तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है। और ध्यान देना, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित होता है। जैसे देखो 4 है, 4 2 से विभाजित है, अब 4 का वर्ग क्या होगा, 16, 16 भी किससे विभाजित है, 2 से। यानी संख्या स्वयं और उसका वर्ग दोनों ही एक संख्या से विभाजित होते हैं। या वर्ग पहले दिया हुआ है तो संख्या का वर्ग और उसका वर्गमूल दोनों ही उस संख्या से विभाजित होते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, समीकरण 2 यही कह रहे हैं। अब देखिए अपन a बराबर एक नया पूर्णांक लेते हैं c, a बराबर एक नया पूर्णांक लेते हैं c, लेकिन वो c अकेला नहीं लेते हैं। c के गुणांक में हम वो संख्या रखते हैं जिसमें हम सिद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 को, लेकिन वो लिखनी है विदाउट रूट के। ये मानो कि समीकरण 2 में जैसे ये जिस संख्या से विभाजित है उसी संख्या को इस समीकरण 2 में किससे विभाजित है, a स्क्वायर और a 2 से। तो यहाँ पर जो a बराबर नया पूर्णांक होगी c, उसमें वही गुणांक लिखोगे जिससे ये विभाजित है। तो क्या हो गया, 2c। तो देखिए a बराबर 2c लेने पर जिसे अंडर रूट 5 सिद्ध करते तो यहाँ पर फिर क्या लेते, 5c। अंडर रूट 3 सिद्ध करते तो यहाँ पर क्या लेते, 3c। तो a बराबर 2c लेने पर यह मान समीकरण 2 में रखने पर a बराबर 2c ले लिया और यह मान अपने को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ c क्या है, कोई अन्य पूर्णांक है, यहाँ c कोई अन्य पूर्णांक है। तो इसको समीकरण 2 में रखो, a की जगह क्या आ जाएगा, 2c। अब a की क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और a का मान आ गया 2c, तो इसकी भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर क्या चल रहा है, 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर। अब देखिए 4c स्क्वायर, अगर ये 2 है, इस 2 को इधर लेके आए क्या हो जाएगा, 2 बराबर b स्क्वायर। 4 को लेके जाएंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसको दे दिया अपन समीकरण 3। अब यहाँ से अपन इसको रीड करें तो क्या होगा, समीकरण 3 से क्या स्पष्ट है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, तो देखिए समीकरण 3 से क्या स्पष्ट है, अपने को समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अब इधर कोई संख्या है नहीं, तो ये 2 है, तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो b भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि b स्क्वायर का वर्गमूल b। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा।
बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। अब एक चीज देखिए, ए भी 2 से विभाजित है, बी भी 2 से विभाजित है, तो अगर ए व बी के अपना भाज्य गुणनखंड करें तो ए भी 2 से विभाजित है, बी भी 2 से विभाजित, तो दोनों के भाज्य गुणनखंड में 2 अवश्य उपस्थित होगा। यानी ये कह सकते हैं कि ए व बी के भाज्य गुणनखंडों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित होगा। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, अतः ए व बी के गुणनखंडों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कह सकते हैं मैं ए भी 2 से विभाजित बी भी 2 से विभाजित, तो ए व बी के गुणनखंडों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका विरोधाभास होगा कि ए व बी क्या है, सहभाज्य। तो देखिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होगा कि ए व बी सह अभाज्य, को प्राइम सह अभाज्य है। तो इससे विरोधाभास होगा। यह विरोधाभास यहां से देखो, ये कथन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। लास्ट वाले कथन में बात करें तो ये कथन, अब देखिए विरोधाभास होगा, बी ए बी सहभाज्य है। अब यहां से कथन स्टार्ट होता है वो लास्ट वाले, जैसे शुरू में कथन थे ना वैसे ही लास्ट में। तो यहां लिखेंगे अपन, ये विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण या गलत यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण या गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ कि ए व बी, सॉरी गलत अवधारणा हमने शुरू में कर दी थी। क्या की थी कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण या गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या मान लिया था ना इसे, वो हमसे क्या हुई थी, गलती हुई थी। तो गलत अवधारणा से प्राप्त हो गया √3 एक परिमेय संख्या है। अतः अब इसको हम सुधार लेते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ये कथन है, कुछ थोड़ा सा व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना होगा और एडजस्ट करना है। अब देखिए, एक इसमें क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक में, अंडर रूट चेक कीजिए या प्रमाणित कीजिए या सत्यापित कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो भी इसी तरह से होगा, जैसे सॉरी यहाँ पर √3 था, ये √2 था, क्योंकि √2 को सिद्ध कर रहे थे। तो √3 का भी ऐसे ही होगा, √5 का भी ऐसे ही होगा। इसके बाद में ये तो था सिंपल √ के रूप में। अब देखो प्लस और माइनस के रूप में आए, उनको अपन कैसे हल करेंगे। तो देखिए प्लस और माइनस के रूप में उनको कैसे हल करेंगे।
प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें प्रमाण तो सिद्ध करना है, प्रमाणित कीजिए, वही बात है। तो सबसे पहले तो वही सर्वप्रथम हम दिए हुए कथन के विपरीत यह मानते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में 2 पूर्णांक ए व बी इस प्रकार लेते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0, ऐसे ले लेते हैं। और तीसरा जो कथन है वो क्या लिखेंगे, दोनों पूर्णांकों के अनुपात के तुल्य दी गई संख्या को रखते हैं। तो देखिए, दोनों पूर्णांकों के तुल्य दी गई संख्या को रखते हैं। तो a/b बराबर 3 + 2 √5। इसमें जो पहले टाइप किया हमने उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। आपको क्या करना है, कैसे भी करके इसे 3 + 2 √5 में से √5 को फ्री करना है, यानी ये एक पक्ष में होना चाहिए। तो देखिए a/b, अब यहाँ पे देखिए अपन, तो ये प्लस का 3 है, इसको इधर लिए तो क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या बचा 2 √5। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, अपॉन 1 कर लें, एलसीएम आ गया b का b में एक बार, एक को ऐसे किया, एक का b में b बार, b को 3 से किया, 3b बराबर 2 √5। अब देखिए a - 3b अपॉन b है, तो 2 गुणा में इधर, तो ये इधर आएगा, तो भाग में तो क्या हो जाएगा 2b बराबर क्या बचेगा √5। इस प्रकार आप √5 को एक पक्ष में बराबर के एक साइड फ्री कर देना, उसके प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर a 3 और b, ये तीन तरह की चीजें यहाँ पर a है, b है, 3 है और 2 है। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए, अगर पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करके फिर पूर्णांक का भाग दिया जाए तो सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ a 3 b 2 पूर्णांक है, अतः ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अतः a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का। अगर ये बराबर का चिन्ह है, फिर ये √5, अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, अतः √5b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 को भी हमने परिमेय बता दिया। अब लिखेंगे वो 3 कोटेशन, 3 कथन। तो देखिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, परंतु इससे, यानी कि इसको परिमेय बता दिया ना, इस परिमेय बता दिया तो विरोध किसका होगा, अपरिमेय का। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, किस तथ्य का, √5 एक अपरिमेय संख्या है।
विरोध किसके हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि हमने कल्पना क्या की थी शुरू में कल्पना हमने की थी कि ये 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका विरोध हुआ किसका, अपरिमेयता का। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि शुरू में हमने कल्पना की कि 3, यहां पर देखो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की थी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, विरोधाभास वाला जो कथन है उसमें हमने केवल √5 ही लिखा है जो अपनी कैलकुलेशन में है, लेकिन त्रुटिपूर्ण कल्पना वाले में क्या आ जाएगी, पूरी संख्या आ जाएगी, क्योंकि कल्पना जो की थी उसमें पूरी संख्या लिखी थी हमने। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण कल्पना वाले कथन में ये पूरी संख्या आ जाएगी। फिर देखो लास्ट वाला क्या होता है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तो इसका हो जाएगा फाइनली। तो देखिए, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन प्लस वाली संख्याओं को क्या कर सकते हैं, अपरिमेयता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। सिंपल है। अब देखिए, ये तो हो गई बात प्लस वाले की, माइनस वाले का भी सेम यही सिस्टम है। तो देखिए, अब मैं पर्सनॉलिटी से इक्वेशन ले लेता हूं, माइनस वाला बताने के लिए मैं पर्सनॉलिटी से इक्वेशन ले लेता हूं। जो पर्सनॉलिटी इक्वेशन है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3, या प्रमाणित कीजिए कि एक ही बात है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए 5 - √3, तो यहाँ हो जाएगा 5 - √3। ये मैं पर्सनॉलिटी से प्रश्न ले रहा हूँ, अपना जो पर्सनॉलिटी का पहला प्रश्न है ना वहां से ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा देख लो, ये एक्सरसाइज का प्रश्न है, एक्सरसाइज 2.3 का। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, वही सर्वप्रथम हमें दिए हुए कथन के विपरीत यह मानते हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक स्मॉल a व स्मॉल b इस प्रकार लेते हैं कि b ≠ 0। फिर दोनों पूर्णांकों के अनुपात के तुल्य दी गई संख्या को रखते हैं। अब देखिए, दिए गए पूर्णांक a और b, उनका अनुपात क्या हो जाएगा, a/b। दी गई संख्या 5 - √3। देखिए इसमें अब a/b। अब यदि अपन एक चीज और ध्यान रखनी है, अंडर रूट की संख्या को अपन बराबर के एक पक्ष में फ्री रखना है, लेकिन उसके साथ वो प्लस की भी होनी चाहिए। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि वो प्लस की भी होनी चाहिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे करें, माइनस का अंडर रूट 3 है, इसको तो ले इधर,
बराबर ये 5 और a बटा b को ले जाओ उधर, तो माइनस का a बटा b हो गया। प्लस माइनस गुणा भाग में इसके अंडर रूट 3 की कुछ है नहीं, तो अब क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो, तो b एलसीएम हो गया, तो b बार ये हो जाएगा 5b और ये एक बार ये हो जाएगा a बराबर अंडर रूट 3, या अब इसको लिख लो इस क्रम में 5b माइनस a अपॉन b इक्वल रूट 3। अब इसको अपन लिख लें यहां a b 5 पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तो फिर 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, फिर पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देते हैं तो क्या आता है परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह, तो ये परिमेय है तो फिर ये भी क्या होगी 100% परिमेय होगी। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको हमने परिमेय संख्या कह दिया तो क्या होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा कि, अब ये परिमेय कह रहे हैं तो विरोधाभास किसका हो रहा है, अपरिमेय का। विरोधाभास प्राप्त हो गया कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ कि, देखो विरोधाभास वाले कथन में तो जो अपने संख्या आ रही है ना क्वेश्चन की सॉल्यूशन में वो लिख दो रूट 3, लेकिन त्रुटिपूर्ण वाले कथन में लिखोगे पूरी संख्या, क्योंकि विरोधाभास हमने शुरू में किया था जिसकी वजह से अपने को ये त्रुटि हमने शुरू में की थी स्टार्टिंग के कथन में, जिससे अपने को ये विरोधाभास प्राप्त हुआ। वो कल्पना क्या थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 5 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर वो पूरी संख्या आएगी, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, ये हमने कल्पना कर दी थी, एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की। उसी कारण से इसकी अपरिमेयता का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और फाइनली हम क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये था अपना माइनस के रूप में, अंतर के रूप में, तो अपना सिंपल हो गया अंडर रूट 2 3 5 का, योग के रूप में हो गया, अंतर के रूप में हो गया। अब देखिए गुणन के रूप में संख्या आ जाए तो उसकी अपरिमेयता को कैसे सिद्ध करते हैं, तो देखिए ये भी मैं प्रश्नावली 2.3 से क्वेश्चन लेता हूं, गुणन के रूप में किस प्रकार अपरिमेयता को सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न ले लेता हूं मैं, प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कथन सारे वो क्यों होने वाले हैं, तो यहां लिखेंगे सर्वप्रथम हम दिए हुए कथन के विपरीत यह मानते हैं कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक a व b इस प्रकार लेते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0, दोनों पूर्णांकों के अनुपात के तुल्य दी गई संख्या को रखते हैं और उसके बाद में अपन यहां लिखेंगे क्या, अर्थात। तो दोनों दिए गए पूर्णांकों का अनुपात क्या हो जाएगा, a अपॉन b, और दी गई संख्या क्या है 3 अंडर रूट 2। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, a अपॉन b और ये 3 इसके गुणा में, तो इसको क्या लेंगे भाग में, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 क्या हो गया, फ्री हो गया।
अब देखिए यहां ए बी, ए है, बी है और 3, क्या है ये पूर्णांक है, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ए अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है, अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या, अतः √2b एक परिमेय संख्या है। अब यहां से ये वापस स्टार्ट हो जाएंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ कि यहाँ पर इसे बदल देंगे, यहाँ पर ये पूरी संख्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी 3√2। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह है, कैलकुलेशन इसकी इजी है। देखिए अब नेक्स्ट है प्रमाणित कीजिए कि एक इसमें क्वेश्चन है डिवाइडेशन के रूप में, जिससे 1/√2 तो सिर्फ कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये भी अपना एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही हो जाएगा। सर्वप्रथम हम दिए हुए कथन के उपयुक्त ये मानते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक a व b इस प्रकार रहते हैं कि b is not equal 0, दोनों पूर्णांकों के अनुपात के तुल्य दी गई संख्या को रखते हैं a अपॉन b, और अब क्या हो जाएगा इनकी जगह बराबर 1/√2। ठीक है, अब इसमें दो तरीके अपने पास, एक तरीका तो यह है कि इसको मध्य गुणा करो तो हो जाएगा कि √2a और ये क्या हो जाएगा b। फिर इसको जो हमने पहला प्रयोग किया था उसके आधार पे कर लो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 2a² और ये हो जाएगा b²। तो ये दो इधर जाएगा, b² 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। फिर यहाँ पर a बराबर वो अन्य पूर्णांक c लेकर के और फिर उसकी तरह कर दो। एक तो वो है सीधा तरीका। एक तरीका इसमें क्या है कि अपन क्या करें, a व b, यहाँ a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है और ये इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसमें अलग से कुछ है नहीं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, तब निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों ही तरीके से इसको अपन हल कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, या तो पहले तरीके से मध्य गुणा करके वैसे कर लो, अभी बताया था, या फिर ऐसे कर लो। तो इस प्रकार योग व अंतर के रूप में ये प्रश्न हुए। अब देखिए इसमें दो प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं जिसमें दोनों ही संख्याओं के अंडर रूट है। जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, और एक है √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। उनको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।